हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो अभी हम लोग देख रहे हैं टॉप 50 सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों को जो है पूरे कंप्लीट 50 क्वेश्चन का जो है सीरीज़ दिखाता हूं। उसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को पूरे जानकारी दे देता हूं, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए इसी के कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं इसका पार्ट 5। इसका पार्ट 4 तक हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग हिस्ट्री के देख रहे हैं, बाकी इसी प्रकार से हम लोग सभी विषय को देख लेंगे। और इस टॉप 50 के बाद जो है हम लोग प्रीवियस ईयर देखने वाले हैं, जिसमें पीछे जो है लगभग 2012 या 2010 से हम लोग देखेंगे जो पीछे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है पहला का, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कौन सा स्थल जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, इससे रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विशाल स्नानागार पूछे या विशाल अन्नागार पूछे, ये दोनों जो है एक ही जगह से प्राप्त हुआ था, वो है आप लोगों को मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कालीबंगान से जो प्राप्त हुए थे, ये हुए थे जूते हुए खेत के साक्ष्य या हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य। खेत के साक्ष्य पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता में जो है हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो याद रखिएगा कालीबंगान से। लोथल जो है याद रखिएगा, ये एक बंदरगाह वाला शहर था। क्या था? बंदरगाह वाला शहर। बंदरगाह वाला शहर पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो कि एक बंदरगाह वाला शहर था, तो याद रखिएगा लोथल। चलते हैं उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है, ये मेरे हिसाब से हड़प्पा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हड़प्पा नहीं रहे तो आप लोग मोहनजोदड़ो लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? मोहनजोदड़ो लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो प्रयाग याद रखिएगा इलाहाबाद का प्राचीन नाम है, तो इसी को दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख। क्या बोल सकते हैं? जो इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो आप लोगों से दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना पूछ लिया जाए या इलाहाबाद स्तंभ लेख, इस दोनों एक ही है। तो इसका जो रचनाकार हो जाएगा ये हो जाएगा हरिसेन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, जो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आप लोगों को, ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन में याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 5 नंबर, जो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। तो यही कनिष्क है जिसके टाइम में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका पूछा जा रहा है राज्यारोहण कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा 78 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, जो महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है ये पता होगा आप लोगों को कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था पूछ लिया जाए, महाभारत का युद्ध जो है कहाँ हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में। ये कुरुक्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो ये कुरुक्षेत्र पड़ता है आप लोगों को हरियाणा में। तो महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था। किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों और पांडवों के बीच जो है ये महाभारत का युद्ध हुआ था या लड़ाई हुआ था, जो 18 दिनों तक चला था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 का, जो त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक में याद रखिएगा 3 पिटक आता है। त्रिपिटक जो है 3 पिटकों का क्या है, एक समूह है, जिसमें पहला आता है सूत पिटक। पहला क्या आता है? पहला आता है सूत पिटक। दूसरा आता है विनय पिटक। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है विनय पिटक। और तीसरा होता है अभिधम पिटक। तीसरा क्या होता है?
तीसरा होता है अभिधम पीटक। तो ये याद रखिएगा, ये तीनों पीटक का संबंध जो है ये आप लोगों को बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ त्रिपीटक पूछा जाता है, कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाता है जो अभिधम पीटक का संबंध किससे है या सूत पीटक का संबंध किस धर्म से है। तो याद रखिएगा ये तीनों पीटक का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है, जो स्तूप का संबंध किस धर्म से है। तो स्तूप का संबंध जो है ये भी हो जाएगा आप लोगों को बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा स्तूप जो है एक प्रकार का क्या था, समाधि स्थल था। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। तो महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। याद रखिएगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो पूछा जाएगा महावीर स्वामी जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो है नया सिद्धांत क्या जोड़े थे। तो ये जोड़े थे ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है ये 4 सिद्धांत दिए थे। पार्श्वनाथ याद रखिएगा ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। कौन है 23वें तीर्थंकर। इन्होंने 4 दिए थे, 4 आर्य सत्य, जिसको पहला है सत्य, उसके बाद अहिंसा, उसके बाद अपरिग्रह और एक था आस्ते। क्या था, आस्ते। तो ये 4 सिद्धांत इन्होंने दिए थे। 5वां सिद्धांत जो है महावीर स्वामी जोड़े थे, जिसका नाम है ब्रह्मचर्य। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, जो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, जो दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। मतलब कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से बदल के दौलताबाद कर लिया था। तो ये हो जाएगा आप लोगों को, ये मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका भी ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये अपना राजधानी जो है दिल्ली से कहाँ बदल दिए थे, दौलताबाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 का, जो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था। तो इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, ये लिखे थे अरबी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो संबंधित है ये आप लोगों को विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 का, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी। तो ये पता होगा आप लोगों को, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1336 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा किसने किया था, तो ये भी आप लोगों को पता होगा, जो हरिहर और बुक्का। कौन थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है, जो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। तो विजयनगर के शासकों जो है अपने आप को ये कहे हैं राय। क्या कहे हैं, राय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी शासक देखिएगा आप, उसके लास्ट में जो है मतलब नाम के लास्ट में राय लगा रहेगा। जैसे कृष्णदेव राय, उसके बाद सदाशिव राय, तो सबके लास्ट में देखिएगा राय लगा रहेगा। इसलिए याद रखिएगा जो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा है, तो याद रखना है राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का, जो आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो आईने अकबरी के रचनाकार पता होगा आप लोगों को, अबुल फजल है। कौन है, अबुल फजल, जिन्होंने अकबर के पूरे काल का जो है इतिहास लिखा था। तो ये पूछा जा रहा है आईने अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है। तो याद रखना है ये 5 भागों में विभक्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 17 का है, जो किस प्रशासकीय सुधार के लिए जो है शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। मतलब शेरशाह सूरी जो है ये किस विशेष सुधार के लिए जाने जाते हैं स्पेशली, तो याद रखिएगा इनका जो मतलब सुधार है सबसे बड़ा यह है भूमि सुधार व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लिए ये विशेष तौर पे जाने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 18 का, जो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो ये तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से कई बार रिपीट हो चुका है। जो तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो याद रखिएगा अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर क्या किए थे, तो इस पर प्रतिबंध लगाए थे। जहांगीर क्या किए थे, तो तंबाकू सेवन पे प्रतिबंध लगाए थे। तो ये भी आप लोगों को साथ में याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 का, जो दीवान ए अशरफ का अर्थ है। तो दीवान ए अशरफ का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सेना विभाग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ जो 20 का, जो दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही एक प्रकार का धर्म चलाया था, जो किसने चलाया था, तो पता होगा अकबर ने चलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है ये है 21 का, जो निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन नहीं था। तो बोला जा रहा है कौन सा ऐसा इतिहासकार है जो अकबर का समकालीन नहीं था, तो ये मेरे हिसाब से हो जाएगा बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22 का, जो अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा का रचना जो किए थे ये अकबर के इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार, ये हो जाएगा अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 23 का, जो पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था ये पता होगा आप लोगों को 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल जानिएगा तो याद रखना है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखे थे। उसके बाद 1556 ईस्वी में जो है दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच, याद रखिएगा, जिसमें अकबर जीता था और हेमू को हराया था। और 1561 तो नहीं 1761 में याद रखिएगा तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। इस प्रकार से आप लोग जो है पानीपत के तीनों युद्ध याद रख सकते हैं। पहला हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखे थे। दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 24 का, जो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण जो करवाए थे ये करवाए थे शाहजहां ने अपनी पत्नी जो है मुमताज़ बेगम, उसकी पत्नी थी मुमताज़ बेगम, उसके याद में इन्होंने करवाए थे। याद रखिएगा ताजमहल जो है ये कहाँ स्थित है, तो ताजमहल याद रखिएगा आगरा में, ताजमहल आगरा जो कहाँ पड़ता है यूपी में, और ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 का, जो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो कैप्टन हॉकिंस जो आए थे ये आए थे आप लोगों को जहांगीर के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 26 का, जो अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है। तो अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कर्नवालिस से 1793 ईस्वी में इन्होंने लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 27 का, जो संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855-56 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका नेतृत्व पूछेगा किसने किया था, तो इसका भी नेतृत्व दो भाई थे जिनका नाम था सिद्धू और कान्हू। क्या नाम था, सिद्धू और कान्हू, दो भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 28 का, जो महालबाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था।
तो महालबाड़ी व्यवस्था जो है मेरे हिसाब से इससे पहले भी मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। हालांकि इसका ऑप्शन पे थोड़ा सा डॉट है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। हालांकि इसका मैं बता चुका हूँ कई बार, 2 से 3 बार मैंने रिपीट किया हूँ, जो महालबाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था। हालांकि याद रखिएगा इसके ऑप्शन में जो है मेरे हिसाब से नहीं है, तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर पता हो तो निश्चित रूप से कमेंट में बताया कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो कार्नवालिस कोड कब बना था। तो कार्नवालिस कोड जो बना था ये बना था 1793 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 30 का, जो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था ये किया था 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1961 में जो है आज़ाद हुआ था पुर्तगाली बोल रहे हैं, 1961 में आज़ाद हुआ था गोवा पुर्तगालियों के चंगुल से। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 31 का, जो बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल विभाजन का जो घोषणा हुआ था ये हुआ था 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1911 में जो है रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन पूछेगा रद्द कब कर दिया गया, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 32 का, जो 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा था। तो 1857 के गदर को जो है किसने बोला रहा है एक क्रांति कहा था, तो ये हो जाएगा आरसी मजुमदार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 का, जो वास्को डी गामा कब भारत आया था। तो हालांकि ये 20 मई 1498 को होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप लगा दीजिएगा 17 मई 1498 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में आएगा तो ये 17 मई करके ही आता है क्वेश्चन में। हालांकि मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो 20 मई 1498 है। तो चलिए इसके बारे में भी आप लोग अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद 34 का है, जो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो है सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बम्बई से थाने के बीच या मुंबई से थाने के बीच चला था। मुंबई से थाने के बीच जो है सर्वप्रथम भारत में रेल चलाया गया था, और ये दूरी था याद रखिएगा 34 किलोमीटर। तो सर्वप्रथम जो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में, बम्बई से थाने के बीच चला था 34 किलोमीटर के दूरी के बीच। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 35 का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था ये सभी मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो निश्चित रूप से अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कमांड करना है तो आप लोगों को ये सीरीज़ जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरे हिसाब से निश्चित रूप से आप लोगों को देखना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट है 36 का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये हो जाएगा आप लोगों को ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो पूरा नाम था एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। क्या नाम था? एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम। ये भी आप लोगों को याद रखना है ज़रूर, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए शॉर्ट नाम नहीं दे के पूरा नाम दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 37 का है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है किसने किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो पता होगा 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च से 1930 ईस्वी में इसका शुरुआत किए थे गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 38 का, जो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के जो अध्यक्ष थे ये ही मेरे हिसाब से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 39 का, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था ये बना था 18 जुलाई 1947 ईस्वी को।
तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 40 का, जो भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था पूर्ण रूप से, ये किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है याद रखिएगा अंगीकार किया गया था। क्या किया गया था, अंगीकार मतलब एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 का, जो भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों पर होता है। तो भारत में जो है नियमित जनगणना कितने वर्ष पर होता है, तो ये पता होगा आप लोगों को, जो प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो भारत में औपचारिक जनगणना कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो है औपचारिक जनगणना जो प्रारंभ हुआ, ये हुआ था 1872 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद नियमित रूप से जनगणना पूछा जाए, जो भारत में जो है नियमित रूप से जनगणना कब से प्रारंभ हुआ। नियमित रूप से जनगणना कब से प्रारंभ हुआ, तो ये याद रखना है आप लोगों को 1881 ईस्वी में। सिंपल पूछा जाए सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में। नियमित रूप से जनगणना कब से प्रारंभ हुआ, तो 1881 ईस्वी से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 का, जो अंग्रेज काल में पहला स्टेशन कहाँ बना था। तो अंग्रेज काल में जो है पहला, ये मेरे हिसाब से हिल स्टेशन हो जाएगा। तो पहला हिल स्टेशन जो बना था, ये बना था शिमला में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण जो है ये हो गया था बम्बई में। बम्बई में कहाँ हुआ था, तो ये भी पता होगा आप लोगों को, जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो था, संस्कृत विद्यालय, यहाँ पे जो है इसका स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 का, जो बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अगर जवाब आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 का, जो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो किए थे, ये किए थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 का, जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेडक्वार्टर पूछा जाए, मुख्यालय, तो याद रखिएगा ढाका, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, ये है मुस्लिम लीग की मुख्यालय। अगला क्वेश्चन हमारा 48 का, जो इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 का, जो बंगाल विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय था, ये था कर्जन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन हालांकि 1919 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो है आप लोग 1920 लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस प्रकार से मैंने जो है आज के इस वीडियो में है आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड जो है टॉप 50 क्वेश्चन करवा दिया हूँ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो जो है अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन है, जो अगर आप लोगों को जो है मेरे क्लास का कोई भी PDF चाहिए तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़ सकते हैं, आर्ट्स वाला 07। यहाँ पे आप लोगों को जो है प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे।